ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से किसान आंदोलन जो लगातार 65 दिन से चला आ रहा था, भारत सरकार ने दोस्तों 3 नए कृषि कानून लागू किए और उसके विरोध में किसान परिवार जो दोस्तों लगातार देश की राजधानी दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे। और दोस्तों उसको लेकर अभी बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों, जहाँ पर 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन किसानों ने दोस्तों ट्रैक्टर मार्च यानी कि ट्रैक्टर परेड रैली निकालने का आह्वान किया था और उस रैली में दोस्तों हिंसा हो गई थी। हिंसा में कई पुलिसकर्मी, लगभग 300-350 पुलिसकर्मी घायल होने की खबर आ रही है और वहीं दोस्तों कई ज्यादा जो यहाँ पर माल और संपत्ति का नुकसान हुआ था उसी हिंसा में। और हाँ, एक किसान की यहाँ पर मौत भी हो गई थी। पुलिस ने दोस्तों आंसू गैस छोड़े, शक्ति का भी प्रदर्शन किया था। और इसी के मद्देनजर दोस्तों अभी की जो बड़ी खबर सामने आ रही है किसान आंदोलन को लेकर कि दोस्तों किसानों के संगठनों ने किया आंदोलन खत्म करने का ऐलान। BKU के भानु और दोस्तों KMS के VK सिंह ने कर दी है बड़ी घोषणा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर जानने, उखड़ने लगे यहाँ पर किसानों के तंबू, समेट रहे सामान, खत्म हो रहा है किसान आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, इसकी ताजा तस्वीरें और ताजा हलचल हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। उसी के साथ बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली हिंसा के बाद आंदोलन बिखरा, 37 किसान नेताओं पर FIR के बाद 2 संगठन किसानों से हो गए हैं अलग। किसानों में दोस्तों 2 गुट पड़ गए हैं, अलग अलग विचारधाराओं के 2 अलग अलग गुट बन गए हैं दोस्तों। जिस तरह से देश की राजधानी दिल्ली के लाल किले की प्राचीर पर दोस्तों किसानों ने धार्मिक झंडा फहरा दिया था, जिस जगह पर दोस्तों 15 अगस्त के दिन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो दोस्तों तिरंगा फहराते हैं। भारत देश की आन बान शान के लिए दोस्तों जो तिरंगा बना हुआ है ना, भारत देश का राष्ट्रीय ध्वज, उस जगह पर धार्मिक झंडा लगा दिया दोस्तों किसानों ने। उसको लेकर बहुत ही बड़ा बवाल हो चुका है, देश की दोस्तों भावनाओं को आहत पहुंची है। यहाँ पर किसान कह रहे हैं कि दोस्तों कुछ असामाजिक तत्व है जो दोस्तों किसानों की रैली के बीच में घुसकर हिंसा को अंजाम दिया था। बाकी किसान परिवार जो है लगातार 2 महीने से शांति के साथ आंदोलन कर रहे थे। तो दोस्तों इसको लेकर यहाँ पर बड़ी खबरें सामने आ रही है। आखिर इसके बारे में पुलिस का क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों याचिका दायर हो चुकी है, जांच आयोग का गठन कर लिया गया है। और इसी के साथ दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह ने इमरजेंसी यानी कि आपातकालीन मीटिंग बुलाकर बहुत ही बड़े फैसले लिए। तो उन फैसलों में क्या क्या अंजाम होगा दोस्तों, क्या आंदोलन आगे चलेगा या नहीं चलेगा, आंदोलन अगर खत्म हो जाएगा तो दोस्तों कृषि कानून का क्या होगा, कृषि कानून जो किसानों की यहाँ पर लगातार मांग हो रही थी उस मांग का क्या होगा। और वहीं दोस्तों किसानों ने दोस्तों 1 फरवरी के दिन, जिस दिन देश का राष्ट्रीय बजट की घोषणा होने वाली है, तो बजट घोषणा के दिन संसद मार्च का भी आयोजन किया था। तो उसको लेकर भी कुछ बड़ी खबर सामने आ रही है। 30 जनवरी को दोस्तों यहाँ पर अन्ना हजारे भी अनशन करने को लेकर कुछ बड़ी खबर आ रही है। तो एक एक करते हुए किसान आंदोलन से जुड़ी हर एक बड़ी खबर और महत्वपूर्ण पहलुओं को जानते हैं। ऐसा में दोस्तों इस वीडियो के साथ पूरे आखिर तक हमारे साथ बने रहेगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करते हैं दोस्तों की अगर आप भारत देश के किसानों के साथ है, अगर आप किसानों का समर्थन करते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय किसान अवश्य लिखिएगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों किसान आंदोलन को लेकर जो बड़ी खबर आ रही है ना कि 2 संगठनों ने किया आंदोलन खत्म करने का ऐलान। BKU और KMS ने कर दी है बड़ी घोषणा। जी हाँ दोस्तों, 2 किसान संगठनों ने किसान आंदोलन खत्म करने की घोषणा कर दी है। गणतंत्र दिवस पर आंदोलनकारियों के द्वारा किए गए उपद्रव की वजह से भारतीय किसान यूनियन, जिसने किसान आंदोलन से वापसी की घोषणा कर दी है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह और किसानों के बीच में बैठक हुई, जिसमें इस तरह का एक बड़ा फैसला लिया गया। और दोस्तों यहाँ पर बड़े फैसले के अंतर्गत कहा गया कि पिछले 58 दिन से भारतीय किसान यूनियन जो है वो चिल्ला बॉर्डर पर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि कल जो कुछ भी हुआ ना उससे हम लोग आहत है और उसकी घनघोर निंदा करते हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वो चिल्ला बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं। प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय किसान यूनियन के जो संगठन के पदाधिकारी है ना, उनका कहना है कि भले ही वह केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन दे रहे हैं, लेकिन वह देश हित के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं सोच सके। मंगलवार को कुछ प्रदर्शनकारियों ने किसान आंदोलन के नाम पर लाल किले पर तिरंगे से दूसरा झंडा फहरा दिया है, जो कि काफी शर्म की बात है। किसान नेता का कहना है कि नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर पिछले करीब 2 महीनों से किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा था और इस प्रदर्शन में हजारों किसान मौजूद रहे थे, लेकिन कभी भी देश विरोधी नीति नहीं अपनाई थी। दोस्तों यहाँ पर किसानों की जो संगठन के कार्यकर्ता और किसानों की क्या सोचना क्या है उनका दोस्तों कि सबसे पहले देश हित पहले है, देश का सम्मान पहले है। चाहे किसान परिवार कितनी भी मुसीबत में क्यों न हो, लेकिन किसान परिवार कभी भी देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों किसान नेताओं का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्व जो है ना, उन्होंने बीच में भाग लेकर दोस्तों इस तरह की गतिविधि को अंजाम दिया था, हिंसा को अंजाम दिया था। हालांकि इसकी जांच चल रही है दोस्तों, CCTV फुटेज लिए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से भी पूरी कोशिश चल रही है। जांच किस लेवल पर चल रही है उसके बारे में भी वीडियो में जानेंगे। लेकिन दोस्तों किसानों की सोच और जज्बे को यहाँ पर दिल के साथ हाथ जोड़कर सलाम करने की जी करता है। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि किसान परिवार क्या चाहते हैं, वो खुद मुसीबत में रह जाए लेकिन कभी देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, देश हित के मामले में हमेशा आगे रहेंगे, सर्वोपरि रहेंगे। और इसी के साथ कृषि कानून के खिलाफ किसान जो लगातार 2 महीने से चल रहे विरोध प्रदर्शन के बिखरने के बाद कई किसान संगठनों ने यहाँ पर ट्रैक्टर रैली के दौरान जो लाल किले पर हुई घटना के विरोध जताते हुए आंदोलन छोड़ने का ऐलान कर दिया है। अच्छा, आंदोलन छोड़ने के साथ ही दोस्तों किसान मजदूर संगठन के जो VMC है ना, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आंदोलन से हटने की घोषणा कर दी है। और इसी बीच किसान प्रदर्शन स्थल से टेंट बिस्तर समेटकर भी निकलने लगे हैं। मतलब दोस्तों इतने दिनों से किसान परिवार जो आंदोलन कर रहे थे ना, उन्होंने सड़क पर टेंट तंबू वगैरह डाल रखा
रखा था, लंगर लगा रखे थे, तो उन सभी को भी समेट लिया गया है दोस्तों, और इस तरह से किसान आंदोलन को खत्म करने का ऐलान कर दिया है, उसको यहीं पर स्टॉप कर दिया गया है। और उसी के साथ अगली बड़ी खबर की चर्चा करते हैं दोस्तों कि 37 किसान नेताओं पर FIR के बाद 2 संगठन जो है ना वो आंदोलन से हो गए हैं अलग। जी हाँ दोस्तों, 26 जनवरी को दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हुए किसानों के हिंसक प्रदर्शन के अंतर्गत अगला दिन कार्यवाही का रहा है। बुधवार सुबह से ही दिल्ली पुलिस सक्रिय हो चुकी है और शाम होते होते 37 किसान नेताओं पर FIR दर्ज कर ली गई है और इसके साथ ही 200 लोगों को हिरासत में लिया गया। इन पर हिंसा करने, लोगों को भड़काने का आरोप है। और इसके बाद राष्ट्रीय मजदूर किसान संगठन और भारतीय किसान यूनियन ने खुद को आंदोलन से अलग करने की घोषणा कर दी है। आपको बता दें, जानलेवा हमले, डकैती की धाराओं सहित 22 केस जो दोस्तों दर्ज किए गए हैं। 37 नेताओं पर शर्तें तोड़ने का मामला लागू किया गया है, जिसमें कौन कौन शामिल है दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले किसान नेता राकेश टिकैत, मेधा पाटकर, योगेंद्र जी यादव, दर्शन पाल, राजेंद्र सिंह, बलवीर सिंह राजेवाल सहित दोस्तों 37 किसान नेताओं पर अलग अलग धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं। और वहीं लाल किले पर दोस्तों RAF की तैनाती कर दी गई है। ड्रोन से लगातार सरकार जो है ना वो दोस्तों निर्देशन कर रही है, निगरानी कर रही है। और उसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि दिल्ली हिंसा पर किसान नेता ने मांगी माफी, बोले हम शर्मिंदा है, 30 को रखेंगे उपवास। जी हाँ, गणतंत्र दिवस के मौके पर निकली ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा पर किसान नेता युद्धवीर सिंह ने माफी मांगी है। युद्धवीर ने कहा कि दोस्तों हिंसा के लिए वो सभी शर्मिंदा है और किसान नेता का कहना है कि हम हिंसा को लेकर निंदा करते हैं और इसके प्रायश्चित के लिए 30 जनवरी को 1 दिवसीय उपवास भी रखेंगे। दिल्ली पुलिस में भी हमारे ही भाई है, ऐसे में उनके साथ जिस तरह का बर्ताव हुआ ना, हम दिल्ली पुलिस के जवानों से माफी मांगते हैं हाथ जोड़कर, ठीक है ना। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि हिंसा के बाद गृह मंत्रालय हुआ सख्त। दिल्ली पुलिस ने जारी किया किसान नेताओं के खिलाफ लुक आउट नोटिस। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई आपातकालीन बैठक यानी कि इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। मीटिंग में क्या फैसला हुआ है दोस्तों जानते हैं पूरी खबर डिटेल के साथ। और उसके बाद आगे किसान नेता जो क्या करेंगे दोस्तों, किसान कहां पर जाएंगे, पूरी जानकारी जानते हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला जो सवाल है ना वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश में ऐसी कौन सी इनकम है जिसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश में कौन सी इनकम के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता है? ऑप्शन ए खेती की इनकम यानी कि एग्रीकल्चर इनकम, ऑप्शन बी व्यापार की इनकम यानी कि बिजनेस इनकम। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो गिव है ना वो बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाए। तो चलिए वापस से रुक करते हैं दोस्तों खबरों की तरफ। यहाँ पर आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के दिन यानी कि 26 जनवरी का दिन हिंसा फैलाने के आरोपी किसान नेताओं के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्रालय सख्त रूप अपना लिया है। फिलहाल गृह मंत्रालय ने आरोपी किसान नेताओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस को लुकआउट नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है और गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि जिन नेताओं के खिलाफ केस दर्ज है उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। अच्छा, इसके अंतर्गत बड़ा फैसला लिया है कि दोस्तों किसान नेताओं के पासपोर्ट जो है ना उनको जब्त करने का आदेश जारी हुआ है। और इसी बीच अभी दोस्तों यहाँ पर राहुल गांधी ने एक बड़ी घोषणा करी है कि अगर किसानों को तीनों कृषि कानून की सच्चाई पता चल गई तो पूरा देश भड़क उठेगा। जी हाँ, यहाँ आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति करने को 2 दिन के दौरे पर दोस्तों केरल के वायनाड में पहुंचे राहुल गांधी ने आज किसान आंदोलन पर उत्तेजित बयान जारी किया है। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि 2-3 व्यापारियों के हित में मोदी सरकार जो है वो पूरी की पूरी चल रही है। आपको बता दें, अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने बुधवार सुबह कहा था कि तीनों कृषि कानून के बारे में किसानों को सच्चाई नहीं मालूम है। जिस दिन यह सच्चाई पता चलेगी पूरा देश भड़क उठेगा, आग लग जाएगी। राहुल ने यह भी कहा कि मोदी का शासन दुनिया के सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक को बर्बाद करने का सबक है। हालांकि दोस्तों राजनीति के क्षेत्र में तो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रतिरोप जो है लगातार चलते ही रहते हैं। और इसी बीच उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है कि धरना स्थल से हटाए जा रहे किसान, गाजीपुर में बिजली काट दी गई, बागपत से जबरन हटाया गया। जी हाँ, नए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के एक समूह ने जिस तरह से दिल्ली में काफी उत्पात मचाया और हिंसा की ना, उसके बाद केंद्र सरकार उपद्रवियों के खिलाफ कार्यवाही कर रही है। केंद्र सरकार और पुलिस के एक्शन से डरे किसान परिवार बुधवार सारी रात सो नहीं पाए हैं। और वहीं दोस्तों पुलिस जो है ना वो देर रात तक गश्त करती रही। बॉर्डर पर डटे किसानों ने भी रात भर जाग कर काटी। कहीं दोस्तों पुलिस कोई सख्त एक्शन नहीं ले इस डर से किसान परिवार पूरी रात भर सो नहीं पाए। और दोस्तों दूसरी ओर बागपत से बड़ी खबर आ रही है कि पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही करते हुए 40 दिन से चल रहे धरने को जबरन खत्म करा दिया है। आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने दिल्ली सहारनपुर हाईवे के ऊपर एक साइड पर बैठे सैकड़ों किसानों से मौके से उनको हटाकर खदेड़ते हुए टेंट तक उखाड़कर फेंक दिए, लाठियां भी फटकारी और मौके पर तनाव को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स जो तैनात कर दी गई। चलिए दोस्तों किसान प्रदर्शन को लेकर यहाँ पर किसान आंदोलन को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक बयान जारी किया है। क्या बयान किया है कि दोस्तों अहिंसक शांतिपूर्ण प्रदर्शन का सम्मान करना जरूरी, सरकार को चाहिए इसके लिए सख्त फैसला ले। जी हाँ, दरअसल भारत में किसानों और पुलिस कर्मियों के बीच हिंसक झड़प के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने प्रवक्ता से कहा कि दोस्तों प्रदर्शन जो है वो शांतिपूर्ण था, एकत्रित होने की स्वतंत्रता और अहिंसा का सम्मान करना जरूरी है। जिस तरह से किसान परिवार लगातार 2 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनका सम्मान करना भी जरूरी है। आपको बता दें यहाँ पर किसान आंदोलन के अंतर्गत ज्यादातर जो किसान है ना वो पंजाब, हरियाणा और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से है। और उसी के
साथ रेवाड़ी से बड़ी खबर आ रही कि दिल्ली हिंसा के बाद किसानों ने मोल ले ली आम आदमी की नाराजगी, हाईवे खाली कराने पहुंचे ग्रामीण। जी हाँ, दरअसल दिल्ली हिंसा के बाद आम लोगों में भी नाराजगी फैल गई है। रेवाड़ी में ग्रामीणों ने पंचायत करी और दोस्तों 15 गाँव की पंचायत ने फैसला लिया गया। फैसले में क्या हुआ दोस्तों की आंदोलनकारी से हाईवे खाली करवाए जाएंगे और ग्रामीण मसानी बिराज पर बैठे आंदोलनकारियों के बीच पहुंचे, हाईवे खाली कराने को कहा। पुलिस को करना पड़ा बीच बचाव और दोस्तों यहाँ पर ग्रामीणों ने किसानों को 24 घंटों का अल्टीमेटम दिया है हाईवे खाली करवाने को लेकर। और वहीं दोस्तों 26 जनवरी की हिंसा में जो पुलिसकर्मी घायल हुए थे ना, तो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी दोस्तों हॉस्पिटल में जाकर उनसे मुलाकात करी, उनसे हालचाल पूछे। और इस बीच अभी दोस्तों शिवसेना का सामना सवाल जवाब में दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है। शिवसेना का कहना है कि किसानों के हाथ में हल, ट्रैक्टर या फिर डंडे नहीं होंगे तो क्या होगा। जी हाँ, दरअसल गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुए घटनाक्रम को शिवसेना ने देश हित के खिलाफ बताया है। हालांकि उसने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय के जरिए ऐसे कई सवाल उठाए हैं। और वहीं दोस्तों शिवसेना ने सवाल उठाया कि लाल किले में घुसकर जिस भीड़ ने हड़कंप मचाया था, उस भीड़ का नेतृत्व कोई और नहीं बल्कि दीप सिद्धू नामक युवक कर रहा था। और इससे सामने आया कि यह सिद्धू जो है ना, वो प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह के खेमे का है। भारतीय जनता पार्टी के जो पंजाब के सांसद है ना सन्नी देओल, उनके सिद्धू के करीबी संबंध है। किसान नेताओं का कहना है कि ये महाशय पिछले 2 महीनों से किसानों की भीड़ में घुसकर बगावत और अलगाववाद की बातचीत कर रहे थे। दोस्तों लगातार 60 दिनों से आंदोलन काफी ज्यादा शांतिपूर्ण चल रहा था और शिवसेना का कहना है कि सरकार की इच्छा थी कि किसानों को भड़काकर हिंसाचार करवाकर इस आंदोलन को बदनाम कर दिया जाए। किसानों ने कानून अपने हाथ में ले लिया है, ऐसा कहना आसान है, लेकिन कृषि कानून को रद्द करो ऐसा आक्रोश 60 दिनों से चल रहा था। उस कानून को लेकर इतना लचर रवैया क्यों? किसान खुद की रोटी सब्जी बनाकर दिल्ली की सीमा पर खा रहा है। पंजाब के किसानों का ये स्वाभिमानी तेवर जो है वो सरकार को बेचैन कर रहा था। और वहीं शिवसेना का कहना है कि पंजाब के किसान खालिस्तानी, आतंकवादी और देशद्रोही है। ऐसे आरोप लगाकर सरकार पंजाब को एक बार फिर से अशांत कर रही है। लेकिन पंजाब फिर से अशांत हुआ तो यह देश के लिए अच्छा नहीं होगा। राकेश टिकैत को किसानों के हाथ में लाठी लेने का आह्वान करते हुए उनको देशद्रोही ठहरा दिया। लेकिन गोली मारो और खत्म करो जैसे भड़काऊ भाषण देने वाले संत आज मोदी मंत्रिमंडल में है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी नेताओं की भाषा रक्तपात और हिंसाचार वाली है। लेकिन टिकैत के हाथ में डंडा लेकर मोर्चे में शामिल होने की बात कहते ही सरकार बिफर पड़ी है। किसानों के हाथ में हल, ट्रैक्टर और डंडे आदि नहीं होंगे तो और क्या होगा। तो इस तरह से शिवसेना जो है दोस्तों किसानों के समर्थन में आ चुकी है। ऐसा में देखना यह है कि आगे इस आंदोलन का क्या रुख होगा। दोस्तों इसके बारे में आगे जो कुछ भी अपडेट्स होगा ना, वो हम आपको अगले वीडियोस में बता देंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर से करेंगे मुलाकात एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।